चलो बाबू, आवाज नहीं करो, शांत रहो। चलो देखो, आज आपको बताने जा रहे हैं, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि परमाणु जो होता है रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील क्यों होता है, और आपको बताए थे अक्रिय गैस के बारे में, है ना। अक्रिय गैस क्या होता है बाबू? 6 गो। उसको हम लोग इनर्ट गैस या निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। सबके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकाल करके बताए थे, बोले थे कि परीक्षा में आता है, कभी कभी पूछ देता है, तो उसको आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपको आयन के बारे में बताए थे, और आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन, धन आयन की क्या विशेषता है, ऋण आयन की क्या विशेषता है, और उसमें अंतर भी बताए थे कि देखो किस तरह से अंतर लिखना है। अगर नहीं कंप्लीट है तो जो वीडियो डाला हुआ उसको 1-2 बार आप देख लेना, और उसको अपने से, है ना, नोट्स तैयार करने का कोशिश करना। हम आगे बढ़ते हैं, उसी में आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, परमाणु और आयन में अंतर क्या होता है ना। डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन, एटम एंड आयन दोनों में क्या जो होता है डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है ना। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो देखेंगे परमाणु और आयन में अंतर, है ना, कि परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है। बाबू ध्यान से आप समझिएगा, अगर धनायन और ऋणायन की विशेषता के बारे में आप जान गए हैं तो परमाणु और आयन में अंतर भी आपको, है ना, आराम से आप लिख सकते हैं। परमाणु और आयन में अंतर भी आपको समझ में आएगा बढ़िया से, है ना। इसको खाली टच कर देना। चलो ध्यान दो, उसको खाली देखो, टच करके आ जाओ, जाओ टच करो, चल रहा है। देखिए ना, होगा जब भी तो उसको खाली टच कर देना, हो जाएगा। तो देखो बाबू, है ना, इसमें हम लोग का एक्सरसाइज कितना चल रहा है बाबू? एक्सरसाइज 3, है ना, धातु एवं अधातु। देखो बहुत काम का चीज बताने जा रहे हैं, ये सब चीज समझने वाला, रटने वाला चीज, रटोगे तो भुला जाओगे, रट करके आप काम नहीं चला सकते हो। अगर समझ में एक बार आ गया ना तो कोई भी परमाणु और कोई भी आयन में अंतर लिख सकते हो। एक तो जनरल आपको हम बताएंगे कि परमाणु और आयन में क्या अंतर होता है, उसके बाद कभी कभी पूछ देता है कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में क्या अंतर होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि सोडियम में रहेगा। कभी पूछ देता है क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में क्या अंतर होता है। अगर मान लो रट किताब में ही 2 को दिया हुआ भी है, सोडियम का और क्लोरीन का, क्लोराइड का, है ना, और अगर सोडियम और क्लोरीन का दिया हुआ है कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर, और क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर, अगर आपको एल्युमिनियम परमाणु और एल्युमिनियम आयन में अंतर पूछ देता है, मैग्नीशियम परमाणु और मैग्नीशियम आयन में अंतर पूछ देगा तो क्या करोगे। इसलिए समझना बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं है कि सोडियम में देगा, कोई जरूरी नहीं कि क्लोरीन के बारे में देगा, कोई भी परमाणु आपको दे सकता है उसमें, है ना। परमाणु और आयन में अंतर आपको दे सकता है। एक जनरल भी आपको पूछ सकता है, सीधा सीधी, किसी का खास नाम रहेगा नहीं, सीधे रहेगा परमाणु और आयन में अंतर। हम आपको सब बताते रहे हैं, इसको बढ़िया से देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक भी चीज आपको रटना नहीं पड़ेगा, लेकिन शांति से रहोगे तब भी समझ में आएगा, और घाव घाव करोगे कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो देखो यहां समझो, मेटल एंड नॉन मेटल।
और बिल्कुल यही याद हो जाएगा, रटना नहीं पर घर पर जाके एक को ठोप देखे के रटे उठे की जरूरत नहीं, यहीं पे याद हो जाएगा अगर ध्यान दे दोगे तब। तो सबसे पहले देखेंगे परमाणु और आयन में अंतर। हम लोग परमाणु के बारे में भी पढ़ चुके हैं और हम लोग आयन के बारे में भी पढ़ चुके हैं। परमाणु एवं आयन में अंतर, परमाणु एवं आयन में अंतर, है ना। डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड डिफरेंस बिटवीन क्या, परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नहीं, क्या है बाबू, आयन है ना, आयंस, IONS। परमाणु और अणु ज्यादा आता है ना साथ साथ, इसलिए है ना आइटम से मॉलिक्यूल्स लिखा गया, परमाणु और अणु साथ साथ आता है ना। अब देखो यहाँ पर परमाणु और आयन में अंतर, क्या परमाणु और आयन में अंतर होता है। तो एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, परमाणु, और एक तरफ क्या लिखेंगे बाबू, एकदम समझ लो बढ़िया से याद हो जाएगा, एटम। इधर क्या हो जाएगा बाबू, आयन, एटम्स, आयंस, ठीक है ना। ये यहाँ नहीं है कि सोडियम परमाणु और सोडियम आयन है, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन है, कोई खास के बारे में नहीं, जनरल किसी के बारे में भी आपको यहाँ बताया जा रहा है। परमाणु और आयन में अंतर, क्या अंतर होता है। 2 नंबर का पूछता है, 5 नंबर और 4 नंबर का नहीं पूछता, हार्डली 3 नंबर का पूछ सकता है, ऐसे जनरली जो पूछा जाता है 2 नंबर का पूछा जाता है ना। तो पहला देखो कि पहला अंतर क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, परमाणु जो होता है उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है, यानी परमाणु पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आपको हम बताएं भी, 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े परमाणु विद्युत उदासीन क्या होता है ना। तो आपको बताए हैं, लिखाए हैं आप लोगों को कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या परमाणु के नाभिक के बाहर घूम रहे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, और एक प्रोटॉन पर इकाई धन आवेश और एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, अतः कुल धन आवेशों की संख्या कुल ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है। अब कुल धन आवेश, जैसे मान लो सोडियम की बात करते हैं तो ओकरा में प्रोटॉन की संख्या 11, यानी धन आवेश 11 गो, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11, यानी ऋण आवेश 11 गो। क्या हो गया, आवेश क्या हुआ, +11 प्लस -11 खत्म हो गया, कोई आवेश बचा। तो सोडियम परमाणु क्या होगा, उदासीन। उसी तरह से कोई भी जो परमाणु होता है, चाहे सोडियम हो, पोटेशियम हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी परमाणु हो, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो एक बात तो क्लियर हो गया आपका कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। आयन क्या होता है बाबू, आयन क्या होता है बताओ, क्या होता है आयन, तो कोई भी आयन हो वो तो आवेश युक्त होगा ना, उस पर आवेश रहेगा ना। आयन तो 2 ही प्रकार के होता है ना, धन आयन और, तो या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या तो उस पर, लेकिन यहाँ थोड़े है कि सोडियम हम ले रहे हैं कि क्लोरीन ले रहे हैं कि हम लिख देंगे कि धन आवेशित होगा कि ऋण आवेशित होगा, तो सीधा सीधी लिखेंगे क्या बताओ, आवेश युक्त होता है, आवेश युक्त होता है, यानी इस पर आवेश होता है। अब कौन आवेश है ये पता नहीं है, वो पता तब चलेगा जब कोई खास आइटम के बारे में चर्चा होगा। जैसे सोडियम के बारे में चर्चा होगा तो धन आवेश होगा, क्लोरीन के बारे में चर्चा होगा ऋण आवेश होगा, क्लोराइड आयन होगा, तो है कि नहीं। लेकिन जनरल हम अंतर आपको बता रहे, जनरल अंतर कभी कभी पूछ देता है और इसमें लेकिन फंस जाता है ना। तो परमाणु और आयन में अंतर, पहला अंतर आपका हो गया बाबू कि परमाणु जो होता है विद्युत क्या होता है, उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है बाबू, और आयन क्या होता है, आवेश युक्त होता है, यानी कोई ना कोई इस पर आवेश होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो निगेटिव चार्ज। बोलो पहला अंतर क्लियर, कोई दिक्कत। दूसरा देखो, दूसरा देखो, इसके अंतिम कक्षा में आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाहरी कक्षा, अंतिम कक्षा, इसकी अंतिम कक्षा में, यानी कक्षा माने ऑर्बिट, इसकी अंतिम कक्षा में 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन, इसकी अंतिम कक्षा में 1 से 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके अंतिम कक्षा में आयन है ना, कोई भी आयन होगा तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन,
इसके अंतिम जो कक्षा है, अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होगा बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? तो सोडियम परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 11 है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। लेकिन सोडियम आयन की बात करते हैं बाबू, सोडियम आयन की बात करते हैं, परमाणु रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील क्यों होता है, बहुत बढ़िया से समझाए थे, है ना। यही सब चीज बहुत बढ़िया से, अगर कोई दिक्कत होगा, कंफ्यूजन होगा, उसको बैठ करके बढ़िया से उसको देख लेना, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब ये सब बहुत काम का चीज है। वो जो बताया गया बहुत काम का चीज हम बताए। तो सोडियम आयन की बात करते हैं तो 1 प्लस का मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है बताया था, डोनर एक्सेप्टर, कितना बढ़िया से एक एक चीज करके आपको बताया। उस वीडियो को फिर से देखिए आपने, है ना। तो Na पर 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। तो पहले क्या गो था? 11 गो, एगो त्याग कर दिया, क्या गो बचा? 10 गो। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8। अंतिम कक्षा में देखो क्या गो इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और वही परमाणु है तो क्या गो है? यहाँ एगो। तो कोई जरूरी नहीं कि एक के रहेगा। क्लोरीन परमाणु की बात करते हैं 17 लेते हैं, 2 8 7 लेते हैं। क्लोराइड आयन की बात करते हैं तो 1 माइनस का मतलब एगो ग्रहण किया है, कर्ज लिया है, ऋण, है ना। 18 हो जाएगा, एगो ग्रहण किया था, 2 8 8। अंतिम में देखो क्या गो है। तो आयन है, आयन है 8 गो, 8 गो। परमाणु है तो 1 है, और यहाँ कितना? 7। किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 4 भी हो सकता है, किसी में 5 भी हो सकता है। कार्बन का है 6 2 4, लास्ट में 4 होगा। ऑक्सीजन का है 8 2 6, है ना, लास्ट में 6 गो है। तो इस तरह से 1 से 7 तक परमाणु के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि आयन के अंतिम कक्षा में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन होगा बाबू? 8, और केवल क्या होगा? 8 ही होगा, दूसरा नहीं होगा। बताओ, क्या लगता है कि रटने वाला चीज है? नहीं, इसको समझने वाला चीज है ना। घुघुआओगे ना, कुछ नहीं समझ में आने वाला है। एकदम ध्यान टिका करके रखो यहाँ पर, तब जाकर के समझ आ। जिसको भी दिक्कत हो रहा है, प्लस माइनस कैसे हो रहा है, त्याग हो रहा है, ग्रहण हो रहा है, इसको हम जो वीडियो था, है ना, कि परमाणु रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील क्यों होता है, क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है कि परमाणु रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील क्यों होता है। अष्टक नियम के चर्चा हम किए थे, है ना। बहुत सारे चीज के बारे में बताया गया था, है ना। हीलियम अक्रिय गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताए थे। उसके सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन था, और एक जो अपवाद में था हीलियम, जिसका अंतिम कक्षा मात्र कितना इलेक्ट्रॉन था? 2। और कैसे लिखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये भी आपको बताया था, है ना। 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे, धराधर आपको लिखने आपको आ जाएगा, है ना। तो यह हो गया बाबू दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा इसका अंतर देखो बाबू क्या होता है कि परमाणु जो होता है ना, क्रियाशील होता है ना। बताया था ना कि परमाणु रासायनिक दृष्टि से क्रियाशील होता है। जैसे आप लोग अभी क्रियाशील हो, कितना बढ़िया से उदाहरण दे के बताए थे। इस सब चीज उसमें बढ़िया से समझाया हुआ है। क्रियाशील क्या होता है? ये क्रियाशील होता है ना। लेकिन आयन, एकरा तो भाई नौकरी लग गई ना। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना, है ना। आयन का तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको तो नौकरी लग गया, कहला क्रिया करेगा भाई, कहला भाग दौड़ करेगा। तो ये होता है अस्थाई। ये क्या होता है? अस्थाई। लाओ पानी। ये क्या होता है? अस्थाई। तो 3 गो अंतर तो ऐसा ही आपका हो गया, है ना बाबू। क्या पहला अंतर देखो, है ना, परमाणु क्या होता है? उदासीन। दूसरा, सॉरी, आयन में पहला क्या होता है? आयन आवेश युक्त होता है। ये जो रहने देना बाबू, क्या होता है? आवेश युक्त होता है। परमाणु के अंतिम यानी बाहरी कक्षा में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या है वो इलेक्ट्रॉन? 1 से 7 तक। जबकि आयन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब परमाणु क्या होता है बाबू? क्रियाशील होता है, और आयन अस्थाई, यानी यह क्रियाशील नहीं होता है। बहुत बढ़िया तरीका से इस बात को हम समझाए थे। 4 नंबर देखिए बाबू, 4, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसमें? परमाणु में। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के क्या होता है? बराबर होता है ना। जेगो प्रोटॉन जेगो इलेक्ट्रॉन। लेकिन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर। जैसे सोडियम की बात करते हैं बाबू, देख लो, इसमें परमाणु संख्या 11, यानी जेड बराबर 11, प्रोटॉन की संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन के सब बराबर हुए, है ना। तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या देखो बराबर है ना। लेकिन यही सोडियम आयन की बात करते हैं बाबू, तो 10 गो ना परमाणु, एक में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या गो बचा? परमाणु संख्या इसका उतने रहेगा, 11 रहेगा। परमाणु संख्या 11 रहेगा, प्रोटॉन की संख्या 11 रहेगा,
लेकिन इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, प्रोटॉन का त्याग किया है। किसका त्याग किया बाबू? किसको त्याग किया? तो घटेगा कौन? प्रोटॉन नहीं। अब परमाणु संख्या घटेगा? क्या घटेगा? तो एगो त्याग किया है, इसका मतलब एगो इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। तो क्या हो गया इसके इलेक्ट्रॉन? बोलो। अब देखो बराबर है। तो आयन में है ना, आयन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं होता है, जबकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है बाबू? बराबर होता है। ये के भी अंतर आ गया ना। और देखिए है ना, इसका जो गुण होता है, परमाणु का जो गुण होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी इसका जो गुण होगा परमाणु का, वो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके कारण, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप लोग को 9वां क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक चैप्टर था परमाणु संरचना, उसमें आपको हम पढ़ाए हैं है ना, कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको क्या कहा जाता है? बताई ले तू, दारू पी के आई है, नींद आ रहा है? बैठो बढ़िया से, अगर नींद आ रहा जाकर आंख धोकर के आओ बाहर से। तो इसका गुण जो होता है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण है। सब सूतल निकल जाएगा, पूरा जो अभी नींद आ रहा है ना, सब आप लोग को सूतल निकल जाएगा, है ना। गुण बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। उपस्थित इलेक्ट्रॉन अर्थात क्या बाबू? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसा तू लोग आदमी हो जी, क्लास में नींद आता है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। रात को बढ़िया से सोया करो, है ना। रात को कम से कम 7 घंटा 8 घंटा नींद लो, फिर नींद नहीं आएगा दिन में, है ना। दिन जो है सोने के लिए नहीं बना है ना। अब देखो यहाँ इसका गुण बाबू, इसका गुण जो है, इसका गुण जो है इसके आवेश के कारण होता है। आवेश के, इसके आवेश के कारण होता है। किसके कारण? इसके आवेश के कारण होता है। किसके कारण होता है? आवेश का। धन आवेश है तो धन आवेश वाला गुण होगा, ऋण आवेश है तो ऋण आवेश वाला गुण होगा, है ना। तो इसका आवेश के कारण इसका गुण होता है। और इसका जो प्रॉपर्टी होता है किसके कारण होता है? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये हो गया इसका परमाणु और आयन में अंतर। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आ गया बढ़िया से, है ना। तो ये समझने वाला चीजें नहीं समझोगे नहीं लिखाएगा, समझ में आ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। अब इसी के आधार पर जिसका भी हमको अंतर लिखना है लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे एक और उदाहरण आपको बताते हैं, सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर। फिर उसके बाद बताएंगे क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर। उसके बाद जिसका भी तुमको लिखना होगा अपने तुम लिख लोगे, हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, है ना, अगर ध्यान दे दिए तब। और एक बात बता दें, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में दिक्कत हो रहा है, जैसे सोडियम का होता है 2 8 1, मैग्नीशियम का 2 8 2, एल्युमिनियम का 2 8 3, तो आज से क्लास सूत्र तो कल हम बता दिया बाबू, है ना। आज कुछ देखो कन्या केमिस्ट्री में समय मिलेगा तो इसमें घुसेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आज लाइव क्लास जो चलेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बताएंगे। उसमें कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड का नाम पहले हम लिखाएंगे, ताकि सूत्र तो लिखने के लिए सिखाइए दिया है ना। फिर भी हमको जहां तक लगता है कि, है ना, जो 10th वाले विद्यार्थी जिनको सबसे ज्यादा जरूरत था संकेत सूत्र के, वो फायदा नहीं उठा पाए। कुछ ही लोग फायदा उठाए हैं, है ना, अधिकतर लोग इसका फायदा नहीं उठाए, लेकिन बाद में पछताएंगे, बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा आपको, है ना। जो सूत्र सीख लिया, देख लिया 20-22 उदाहरण दे करके, एगो नहीं, एकदम जो देख रहा होगा ना, है ना, वो एकदम ऐसे ही उसको याद हो जाएगा, है ना। 20-22 को उदाहरण देकर खूब बढ़िया से लिखने का तरीका बताए हैं। एगो तो यहाँ तो बताते थे तो 8-10 को बताते थे, लेकिन वहां तो 20-22 को आपको बताया गया है ना। उसके बाद देखो आज आपको उतने से काम नहीं चलेगा, अब आ गया लिखने के लिए, है ना। सल्फ्यूरिक अम्ल बीच में आ गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ गया, पेरिस प्लास्टर आ गया, विरंजक चूर्ण आ गया, है ना, खाने वाला सोडा आ गया, कपड़ा धोने वाला सोडा आ गया। आप क्या करोगे? सूत्र आ रहा है, एकरा में सूत्र काम करेगा? नहीं काम करेगा। तब उसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे, है ना, चूना पत्थर का सूत्र क्या होता है ना,
उसके बाद आपका है कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, कोरंडम का सूत्र क्या होता है, समझ रहे हैं ना, है ना। उसके बाद है सिल्वर ग्लांस है, उसका सूत्र क्या होता है ना। इस तरह से बहुत सारे जो है बाबू, है ना, क्या है, कंपाउंड है जो फॉर्मूला पर नहीं आते हैं, उसको साइड से आपको क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे शांत रहो, फिजिक्स वाले क्लास में आपको हम बता रहे थे कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, क्या मात्रक में आता है? और है मात्रक में कहीं भी कोई पद्धति में इंच है? नहीं है। प्रकाश वर्ष है? नहीं है। एंगस्ट्रम है? नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। टन है? क्विंटल है? नहीं है। तो कुछ आपको नोट्स में कल हम करीब 14-15 को आपको ऐसा चीज बताए थे जिसको याद रखोगे तो मात्रक वाला में भी परेशानी आपको होने वाला नहीं आपको। और उसमें आज हम बताएंगे जैसे माइक्रोमीटर है, उसको मीटर में सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे, नैनोमीटर है उसको कैसे चेंज करेंगे, तो एक है ना आपको निकालने का, उसको चेंज करने का तरीका बताएंगे। इसलिए है ना उससे जुड़िए और क्लास कीजिए, बाद का इंतजार मत कीजिए कि बाद में हम लोग देख लेंगे। हालांकि वीडियो अपलोड किया हुआ रहता है, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन वो घड़ी जितना मजा आएगा बाद में वो मजा आने वाला नहीं है ना। तो आज जिसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता है, जिसको भी प्रॉब्लम है, इतना बढ़िया तरीका से बताएंगे कि जो यहाँ पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में उससे भी बेटर हम आपको ऑनलाइन क्लास में, है ना, एकदम वही के वही आपको निकालने के लिए आपको सिखा देंगे, है ना। बहुत सारा उदाहरण देके आपको बताएंगे, लेकिन हाँ लगातार जुड़िए, तब आज क्लास कीजिएगा फिर नहीं कीजिएगा, 10 मिनट सामने आइएगा 10 मिनट के बाद भाग जाइएगा, तो ऐसे थोड़े होता है ना। लगातार एकदम बैठे रहिए, जुड़े रहिए, तब हो पाएगा, ऐसे होने वाला नहीं। अब देखो यहाँ हम बता रहे हैं सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर। फिर साइंस तो इतना मजेदार चीज है ना, उतना कोई चीज में मजा नहीं है। भूखे प्यासे तुम दिन दिन भर पढ़ते रहोगे, साइंस इतना मजा वाला चीज है, इतना मजेदार है, बशर्ते समझ में आना चाहिए। जिसको समझ में आता है उसको पढ़ते समय भूख प्यास नहीं लगता है। हम लोग दिन दिन भर भूखे पढ़ते रह जाते थे, रात रात भर जग करके पढ़ते रहते थे। मैथ बनाना है, एक एक दिन में एक कॉपी खत्म कर देते थे, है ना, एक कॉपी खत्म कर देते थे एक दिन में। एगो रिफिल जो होता है ना, रात भर में रिफिल खत्म कर देते थे जब बनाते थे मैथमेटिक्स का। इतना पढ़ते थे और बहुत मजा आता था, उस उतना ज्यादा मजा और किसी चीज में नहीं आता है। पढ़ाई के अलावा दूसरा चीज उतना इंटरेस्टेड है ये नहीं, लेकिन आदमी तो पढ़ाई को छोड़ कर करके, है ना, जो जरूरी है उसको छोड़ करके दूसरे चीज में लगे हुए, है ना। एक बार इसमें रम करके तो देखो, एक बार जो इसमें रम गया ना, है ना, जो पिल गया इसमें पढ़ाई में, उसको देखो, है ना, उसका जीवन संवर जाएगा, आईएएस बन जाएगा, आईपीएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, है ना। धरती पर स्वर्ग नजर आवेगा, धरती पर स्वर्ग नजर आवेगा। और ना तो कहूं ना कि मरला के बाद में जब मरते तो नरक में जैते स्वर्ग में जैते, मरला के बाद यही स्वर्ग नरक तुमको बुझा जाएगा, है ना। यही नरक मिल जाएगा, यही नरक भोगी यहाँ पर होगा। जो भी है ना धरती पर नरक और स्वर्ग है। कोई के देखो तो बंगला है, 10 गो नौकर चाकर है ना, जौन कपड़ा खरीद पहनेगा वही कपड़ा वाला गाड़ी लेकर के जाएगा, कार लाल पहना तो लाल कार लेके जाएगा, हरियर पहना तो हरियर कार लेकर के जाएगा, अहिया है ना करिया पहना तो करिया कार लेकर के जाएगा। अहिया साइकिलो एगो नसीब नहीं है, ढनढनवो ना ढुडू ढुडू करे वाला, है ना। तो क्या वही ना स्वर्ग का नरक है। एगो के खाए लगी नहीं जुट रहा है, सांझे खा रहा है तो बीने झक रहा, बीने खा रहा सांझे झक रहा है। एगो 56 प्रकार के 56 भोग खा रहा है, 56 भोग खा रहा है, धरती पर ना खा रहा है, ऊपर जाके खा रहा है। तो क्या ऊपर जेबी तो स्वर्ग में जेबे, चल मरे घड़ी बढ़िया कर्म कर, कुछ ना होता जो भोग में जे भोग में। देखो धरती पर आदमी के पिल्लू लग जाए, पिल्लू लग के मरी थी तो भोग में ना करी था, वो क्या हो रहा है, वही ना नरक है, और यही ना स्वर्ग का नरक है। तो जो है यही भोग करके जाना है, स्वर्ग है कि नरक है वो तुम पर डिपेंड करता है कि तुम स्वर्ग में रहना चाहते हो कि नरक में रहना चाहते हो। नरक में रहना चाहते हो मत पढ़ो, है ना, मत पढ़ो, कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी बिताओ। और अगर स्वर्ग में रहना चाहते हो तो खूब मेहनत करो, जी जान लगा दो, दिन रात एक कर दो, 4 साल 5 साल मेहनत कर दो, आईएएस आईपीएस बन जाओ, तुम्हारे पीछे सैकड़ों आदमी सैल्यूट मारते चलेगा, है ना। सैकड़ों देखना, यूट्यूब पर तो खूब आता है, सब चीज देखने के लिए मिलता है। लांगड़ है दोनों गोर से चल नहीं रहा है, लंगड़ा लंगड़ा के चलो, पीछे बड़ा बड़ा अफसर चल रहा है, उसको प्रणाम सर है। जैसे ही ऑफिस में घुसा सैकड़ों आदमी बैठा हुआ सब खड़ा हो जाता है,
उसको कितना गर्व महसूस होता है। यही ना स्वर्ग है। अरे यही ना स्वर्ग है कि वो स्वर्ग है। कीड़ा मकोड़ा की तरह जिंदगी जी रहे हैं, कीड़ा मकोड़ा की तरह पैदा लिए, कीड़ा मकोड़ा की तरह मर जाएंगे। ये कोई जिंदगी में जिंदगी नहीं है। चलो आगे देखो, ये तू लोग पर डिपेंड करता है कि किस तरह के जीवन यापन करना चाहते हो। लेकिन कुछ मूर्ख हैं, इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, है ना। उनका जीवन ऐसे ही कीड़ा मकोड़ा की तरह कट जाएगा। जैसा जन्म लिए, जैसा पैदा लिए, वैसे ही खत्म हो जाएंगे। देखो, अब आपको हम बता रहे हैं सोडियम परमाणु एवं, बात नहीं करोगे, बात करोगे सीधे क्लास से बाहर कर देंगे हम। सोडियम परमाणु एवं सोडियम आयन में क्या बाबू अंतर? सोडियम परमाणु और सोडियम आयन में अंतर है ना। एक तरफ देखो, यहाँ क्या लिखा होगा बाबू? सोडियम परमाणु Na है ना बाबू, और एक तरफ क्या लिखोगे बाबू? बोलिए, सोडियम आयन यानी Na+। यही ना बाबू, ये दोनों में क्या अंतर है? देखिए क्या अंतर है, यही अंतर आपको पूछ देगा, है ना। डिफरेंस बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, डिफरेंस बिटवीन सोडियम एटम एंड सोडियम आयन, क्या दोनों में अंतर होता है? अपने से तुम लिख लोगे बाबू, इसी आधार पर अपने से लिख लोगे। थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाना है, थोड़ा सा बुद्धि और विवेक का उपयोग करना है, बाकी तो लिखा ही जाएगा। पहला, अब बताओ क्या होगा बाबू? बोलो, इसके आधार पर बोलो। ये उदासीन होता है, ये कुछ होगा, क्या होगा? अरे यही तो परमाणु है ना, क्या होगा? तो लिखेंगे सोडियम परमाणु उदासीन होता है, या विद्युता उदासीन होता है, विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। हो गया। दूसरा, सॉरी, पहला देखो, इसमें सोडियम आयन में क्या होगा बाबू? बताओ क्या लिखोगे? यहाँ तो आवेश युक्त लिख दिए, पता नहीं था, कोई खास आइटम के चर्चा तो हो नहीं रहा था। यहाँ तो भाई खास मेहमान है, खास मेहमान है, खास मेहमान आवत ही जानो कैसे स्वागत होगा है। पैर धोवला पहले एक लोटा पानी मिला है, फिर बैठावल जाए, चाय पानी देवल जाए, है ना। हमनी के छोटा में जानते हो सब बुड़बक बनाता था, बुड़बक बनाता था, पढ़ा लिखल इंसान बुड़बक बनाता था। बउआ इधर पढ़ता है तुम? हाँ पढ़ते ना, तो नहीं पढ़ते हैं। तक ये बताओ, तोरा ही अगर डीओजी साहब चल आवेंगे तो तू काका सेवा सत्कार करेगा? अब छोटा बच्चा है भाई, 5 साल 6 साल के हैं, 7 साल के हैं। अब भाई बड़ा लोग हैं, मूर्ख बनाते थे, है ना, पढ़े लिखे लोग, कि तोरा ही अगर डीओजी साहब चले तो काका सेवा सत्कार कर लू। तो हमनियो सोचते कि बड़ा आदमी तो हमने के साथ का इतना भद्दा ही मजाक करेगा, हमको क्या पता। हम बोले हमारा ही डीओजी साहब आवेंगे ना तो पहले उनको पानी देंगे, है ना, गोड़ हाथ धोवावेंगे, कुर्सी देंगे बैठे लगी, उसके बाद नाश्ता करावेंगे, चाय देंगे, उसके बाद बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिलावेंगे, ताकि हाँ बउआ इतना करमू। तो पता हवा कि डीओजी माने कोची होगा है? डीओजी डॉग, डॉग माने कुत्ता, तो कुत्ता तो रही जाए तो इतना तो सेवा सत्कार करमू। अब ला हालते करा सुन के, माने कुत्ता, डीओजी साहब का मतलब कि कुत्ता तो रही जाता तो काका सेवा सत्कार करमू, ये कहे का मतलब। अब बताओ, वो बुड़बक बनाता था, वो ढेर वैसा जिसके पास कोई काम नहीं है, ढेर वैसे ढूंढित रहता बुड़बक बनाने वाला के। अब छोटा बच्चा 5 साल 6 साल के क्या ज्ञान उसको है भाई? अब आप ही लोग से छोटा में पूछ देगा डीओजी साहब चलावेंगे तो क्या कीजिएगा, है ना। अच्छा पूछ देगा सीएटी साहब चलावेंगे तब क्या कीजिएगा, है ना। सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली, सीएटी साहब चलावेंगे, चाहे कहेंगे सीएटी साहिबा चलावेंगे तो क्या कहिएगा, है ना, सीएटी साहिबा, तो बुड़बक बनाने वाला काम। तो देखिए, देखो ये सब झेले हैं हम लोग, बहुत झेले हैं, है ना, बहुत झेले सब। देखिए बाबू, ये देखो सोडियम आयन, ये देखो, ये तो खास आइटम के बारे में बात, ज्यादा क्लास जिस बस हो गया, थोड़ा सा उतने भर, ज्यादा नहीं। चलो बीच बीच में थोड़ा सा ही हो जाता, आपका भी मन बहल जाता है, मेरा भी मन बहल, दिन भर बोलने है ना। तो देखो यहाँ पर सोडियम आयन है ना बाबू, इसको क्या लिखेंगे? हाँ, धन आवेश होता है सोडियम आयन पर, ये तो क्लियर है, क्लियर है ना। अच्छा दूसरा देखो बाबू, है ना, क्या लिखोगे? इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? अभी लिख दी है कि 1 से 7 तक हो गई। अरे तरीके तो सब के ना ली रहे, जनरल चीज है ना।
आई खास मेहमान है ना, तो खास के लिए देखिए यहाँ पर, है ना, क्या हो जाएगा, सोडियम है, सोडियम, तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 है, बाहर कक्षा में क्या होगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके क्या लिखोगे, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, अंतिम कक्षा में, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्या गो, 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू। और ये तो आयन है, तो कोई आयन रहे, चाहे सोडियम रहे, चाहे क्लोराइड रहे, चाहे मैग्नीशियम रहे, एल्युमिनियम रहे, कोई आयन रहे, सल्फाइड रहे, कोई आयन रहे, अंतिम कक्षा में क्या गो बाबू, अंतिम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, तो देखो यही बुद्धि और विवेक का ना इस्तेमाल करना है बाबू, बुद्धि और विवेक का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, बुद्धि और विवेक का आपको क्या करना है बाबू, इस्तेमाल करना है, यही चीज के लिए। अभी न कि एकदम जो यहाँ बता दिली यही चीज वही लिख दी है, फंस जब फेरा में ना, तो यही से ना कहते तनी सब बुद्धि और विवेक का उपयोग करके आप काम कर सकते हो। देखते रहना बाबू, वहां बंद होगा तो थोड़ा सही करना, दांत नहीं बुदोड़ना है ना। चलो अब देखो यहाँ तीसरा में, देखो बाबू तीसरा में क्या है ना, कि सोडियम परमाणु क्या होता है बाबू, तो ये तो परमाणु है, क्या है बाबू, तो भाई क्रियाशील तो रहेगा, क्या होगा, क्रियाशील। ये देखो आयन है, तो क्या होगा बाबू, अस्थाई होगा, क्या कोई दिक्कत है बाबू, अस्थाई, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देने के नौकरी लग गया, नौकरी लग गया तो अस्थाई हो गया, है ना, अस्थाई हो गया। अब आगे देखो बाबू 4 नंबर में क्या है, 4 नंबर, देखो बउआ इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या का क्या होता है बाबू, आप ऐसा मत लिख दीजिएगा ये बराबर, आप लिखिएगा कि सोडियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होता है ना। और इसमें क्या लिखोगे बाबू, कि सोडियम आयन में बाबू क्या होगा बता दो, कि इसमें, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या से कम होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से कम होता है। जैसे देखो बउआ सोडियम आयन जो है, इसमें सोडियम आयन बाबू, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 11, प्रोटॉन की संख्या कितना है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या से कम है ना बाबू। तो ये दिमाग, ये बुद्धि विवेक लगाना है, ये बुद्धि विवेक लगाना है आपको। और अगर यहाँ बुद्धि विवेक फेल कर जाता है तो सीधा लिख दीजिएगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर, उतनों से आपका काम चल जाएगा। लेकिन लिखने का ये तरीका बहुत बढ़िया है, अच्छा तरीका है, एकदम क्लियर कर दीजिए, बराबर नहीं है तो कौन बड़ा कौन छोटा, पर इसमें कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब यहाँ पर सोडियम आयन आएगा तो कुछ होगा, क्लोराइड आयन आएगा तो कुछ होगा, क्लोरीन के लिए, है ना, तो इसमें नहीं कर सकते, जनरल ही है। लेकिन यहाँ तो आप फाइनल कर ही सकते हो कि कौन ज्यादा कौन कम। अब देखो बाबू, अब इसके आकार का बात करते हैं बउआ, देखो इसका आकार जो होता है बाबू, है ना, देखो समझो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ दिया जा रहा है जो इसमें हम नहीं दे सकते थे, मजबूरी था, है ना, बनवे नहीं करेगा पॉइंट उसमें। इसका आकार जो है बउआ, इसका आकार है ना, इसका माने किसका, सोडियम, इसका आकार सोडियम आयन से क्या होता है बाबू, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। इसमें देखिए इसका आकार सोडियम आयन से क्या होता है बाबू, इसका आकार सोडियम आयन से कुछ हो गया, अच्छा हाँ, इसका आकार, इसका माने सोडियम आयन, इसका आकार सोडियम, हाँ हाँ वाह वेरी गुड, है ना, इसी को कहते हैं ध्यान से देखना, है ना, इसका आकार सोडियम, हमको ध्यान भटक रखा है, बार बार फोन आ रहा है, फोनवा के लगता है कोने पटक दे, चाहे फोड़ फाड़ दे, पढ़ाते समय आते हैं इसमें बार बार फोन आता है ना। मोबाइल अच्छा भी है खराब भी चीज है, फोन आवेगा बार बार बज रहा है, एक ध्यान इधर एक ध्यान यहाँ, लिखेगा कोची लिखाएगा कोची। तो देखो इसका आकार माने सोडियम आयन का आकार
है ना। सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से क्या होता है, छोटा। अब कहिएगा सर कैसे छोटा हो गया, यही हम आपको समझा रहे। देखिए बाबू, देखो यहाँ सोडियम परमाणु, सोडियम आयन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धुआं एक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धुआं, सब इसी का खेल है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। बार बार कर रहे हैं, अगर जो नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं समझ में नहीं आया है छोड़िएगा नहीं। और न तो केमिस्ट्री में 10वां क्लास में, है ना, क्रैश कोर्स मैट्रिक वाला खूब बढ़िया हो जाएगा, चल जाएगा। तीसरको चैप्टर चल जाएगा, धातु धातु जाएगा, और बाद वाला तो एकदम सीधे साफा चट्टे हो जाएगा। कार्बन और इसके होगी, कुछ नहीं बुझाने वाला है। इसलिए है बहुत छोटा चीज, लेकिन बड़ी काम की चीज। लौंगिया भी चाहिए, बड़ी काम की चीज है ना। ये देखो इसमें केगो कक्षा, के एल एम, इसमें केगो कक्षा, तो बनावट 3 गो कक्षा एकरा में। नाभिक हो गए, पहला कक्षा हो गए, दूसरा कक्षा हो गए, तीसरा कक्षा, के एल एम। एकर बनाओ, एकरा में केगो कक्षा, नाभिक हो गए, पहला कक्षा हो गए, दूसरा कक्षा, के एल, है ना बाबू। ये देखिए है ना, के एल। अब देखिए तो बाबू केकर आकार बड़ा केकर छोटा, तो ही बता दे। सोडियम परमाणु के आकार, क्या इसे करते रहता है जी। सोडियम परमाणु के आकार सोडियम आयन से क्या हो गया, हम लिखे है ना, सोडियम परमाणु का आकार सोडियम आयन से बड़ा है ना, बड़का वही लौकी तो कि ना बाबू, है ना। आंखों फाड़ के देखिए तो लौक तो जादे। यहाँ देख सोडियम आयन, सोडियम आयन का आकार सोडियम परमाणु से क्या नहीं छोटा, ऐसी करके चेक कर लिया, है ना। तो इस तरह से देखो, यही बुद्धि विवेक का उपयोग करना है, यही बुद्धि और विवेक यहाँ लगाना है। अब आगे देखिए बाबू, है ना, इसका गुण, गुण किसके कारण होगा बाबू, बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्षा यानी संयोजी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, है ना, अंतिम कक्षा। इसका गुण बाहरी कक्षा में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और इसका बाबू देखो, इसका गुण, इसका गुण किसके कारण बाबू, इसके, इसके कौन आवेश के कारण, हाँ धन आवेश के कारण होता है। यही हो गया अंतर। अब बताओ तो बाबू, एक चीज आपसे हम पूछते हैं, बउआ बताना, क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर लिखना रहे बाबू तो क्या लिखो, हम खाली पूछेंगे, लिख नहीं रहे हैं। पहला बताओ, क्लोरीन परमाणु क्या होगा, है ना, क्लोराइड आयन क्या होगा, ऋण आवेश उस पर होगा, ऋण आवेश युक्त होगा। वाह, वेरी गुड, एकदम सही। दूसरा बताना, क्लोरीन के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन एगो, भोकुआ कहीं के 17 तो 2 8 7, बाहर कक्षा में क्या गो, सब। देखिए यही बुद्धि विवेक का उपयोग तुम लोग नहीं करते हो, क्या गो। एक अंतिम कक्षा में क्लोराइड के, क्लोराइड के अंतिम कक्षा में 8 गो, है ना, एक गो ग्रहण करेगा तो 8 गो हो जाएगा ना, ये तो वही हो जाएगा। बताओ यह तीसरा क्या होगा, क्रियाशील, और यह क्या होगा, अच्छा। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या, और इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के संख्या प्रोटॉन के संख्या से ज्यादा होगा, क्या कि ग्रहण न करता है रे, तो ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ न जाएगा, और सोडियम है धातु ने इलेक्ट्रॉन त्याग न करता है तो घटेगा ना, बस समझ रहे हैं ना। तो ये ग्रहण करेगा तो बढ़ा, यानी कि ई बड़ा होगा केकरा से, पी से, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या होता है, अधिक। अच्छा अब बताइए बाबू, इसका आकार इससे क्या होगा, उल्टा चलिएगा, छोटा। काहे छोटा, काहे छोटा होगा, क्योंकि, है ना, ये देखो इसका 2 8 7, यानी क्या को इलेक्ट्रॉन एकरा में होता है 17 गो, एकरा में क्या को इलेक्ट्रॉन, इस 17 गो एकरा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, एकरा में 18 गो रहेगा, तो बड़ा रहेगा तो ना 18 गो रहेगा। एगो घर है कि 2 आदमी रहेगा, 4 आदमी के रहना तो बड़ा घर चाहिए ना, यानी इसका समझिए, इसमें 17 गो इलेक्ट्रॉन को सजाना है, इसमें 18 गो इलेक्ट्रॉन के साथ, तो थोड़ा बड़ा रहेगा तो नहीं बढ़ेगा, तो इससे तो कुछ तो इसका आकार बड़ा होगा। कक्षा तीनों में उतने रहेगा, 3 गो, लेकिन थोड़ा आकार जो है उसका क्या हो जाएगा, लास्ट वाला में 7 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसका आकार बड़ा रहेगा तो ना 8 गो अटेगा ओकरा में, तो इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा, इसका आकार। और फिर देखिए इसका गुण किसके कारण, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण, यानी कि
है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण। और इसका गुण किसके कारण, क्लोरीन आवाज के। बताओ नहीं लिखा जाएगा बाबू। तो ये आपका होमवर्क में रहा कि इसको आपको लिख करके लाना है ना। क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन में अंतर आपको घर से लिख करके लाना है। कोई दिक्कत, समझ में आया? बंद कर दो, बंद कर दो।